हिमाचल प्रदेश में एंटी टैक्स को लेकर के सियासत तेज हो गई है। बाहरी राज्यों की गाड़ियों पर बढ़ाए गए एंटी टैक्स ने अब हिमाचल और पंजाब सरकार के बीच तानातनी पैदा कर दी है। इस मुद्दे पर आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में भी अहम चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बातचीत की है ताकि बॉर्डर एरिया में पैदा हुई नाराजगी को कम किया जा सके। हर्षवर्धन चौहान ने जानकारी दी कि कैबिनेट में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई है। सरकार अब इस मुद्दे को लिबरल तरीके से हल करने की कोशिश कर रही है। साथ ही एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग से रिपोर्ट भी मांगी गई है कि एंटी टैक्स को किस तरह कम या संतुलित किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। देखो, आज जो है ये विषय कैबिनेट में जो आया है और मुख्यमंत्री जी ने जो है पंजाब के मुख्यमंत्री से भी इस विषय में बात की और मुख्यमंत्री जी ने जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से ये रिव्यू लिया है और इसको किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जाए उसके बारे में आज विस्तृत रूप से कैबिनेट में चर्चा हुई है। जो पंजाब का जो ऐतराज़ है, जैसे मैंने कहा कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कैबिनेट से ही सीएम साहब ने बात की है और एक लिबरल पॉलिसी जो है, ये जो नाराज़गी बॉर्डर वाले एरियो को या पंजाब के कुछ लोगों को हो रही है, उसका जो है समाधान निकाला जाए। सर, वापस लेगी क्या हिमाचल? अब देखो, कैबिनेट में डिस्कशन हुआ है और कुछ क्लैरिफिकेशन चीफ सीएम ने मांगा है, क्योंकि जो कुछ गाड़ियां हैं, जैसे पहले जो 6 सीटर से कम थी, उनका रेट था 70 रुपीज़, उसको बढ़ा के 70 रुपीज़ से बढ़ा के 130 रुपये किया गया है और कुछ और कैटेगरीज है उसमें नॉमिनल इंक्रीज किया गया है। मगर सबसे ज़्यादा जो एतराज़ हो रहा है वो एतराज़ ये 70 रुपये से 130 रुपये वाले पे हो रहा है। और सीएम साहब ने, क्योंकि ये टेंडर जो है वो टेंडर पूरे स्टेट में जो बॉर्डर एरियाज में जो ये ठेके होने इनका हो चुका है, अब इसको किस तरह से इसको करेक्ट लाइन पे लाया जाए उस बारे में सीएम ने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से मांगा है कि इसको किस तरह से एक कम किया जाए और जो लोगों का एतराज़ खत्म, तो वो दोबारा से जब वो रिपोर्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करेगा सीएम को या कैबिनेट को, इसका जल्द से हल निकाला जाएगा। जो है ये जानकारी निकल कर आई है कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करेगी। कैबिनेट में ये चर्चा हुई और पंजाब के मुख्यमंत्री से भी बात की है हिमाचल के मुख्यमंत्री। मैं पहले ही कहता हूं कि बिना सोचे समझे जब फैसले लिए जाते हैं तो स्थिति यही बनती है और ये घटना एक नहीं अनेकों घटना, सुबह फैसले लिए गए, शाम को बदल दिए गए, शाम को फैसले लिए, सुबह बदलने पड़े। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपरिपक्व फैसले जब लिए जाते हैं तो स्थिति ऐसी बनती है। और निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री जी को मालूम था कि हिमाचल के लोगों को भी दूसरे राज्यों से होकर के आना पड़ता है, जब मुख्यमंत्री जी को मालूम था कि हिमाचल प्रदेश एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां टूरिस्ट दुनिया भर से आते हैं, उनको असुविधा होगी, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला लिया। अगर ऐसा फैसला पुनः विचार करने की दृष्टि से ने बात कही है तो स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूँ विपक्ष का मत जो है वो सार्थक साबित हुआ है, सही साबित हुआ है। हमने स्टैंड लिया था, हमने कहा कि ये उचित नहीं है, इससे नुकसान प्रदेश को ज़्यादा होगा, आय प्रदेश को कम होगी, ये मैंने कहा था। टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है सर, आपको लगता नहीं मुश्किल हो जाएगा? टेंडर प्रक्रिया हो गई है, उसको निरस्त किया जा सकता है और मुझे लगता है, लेकिन फिर भी बात यह है कि जग अनसाई फैसले के कारण जब बिना सोचे समझे लिए जाते हैं तो उसमें हो ही रही है, अभी भी हो रही है। 3.5 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी यही हो रहा है। सर, मनीष सिसोदिया आपके गृह